जय हिंद साथियों। अगेन मोस्ट वेलकम आपका हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके के सेशन में हमारी धाकड़ सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको सभी पीवाईक्यू 25/25 की तैयारी आपको करवाई जा रही है। डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है। जो भी पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं या जो भी डेली क्लासेज लेते हैं, क्लास को एंड तक देखा करो। कंप्लीट क्लास को ज्वाइन करना बेहतरीन है, आधी अधूरी क्लास को ज्वाइन करना आप अपने टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। क्लासेज का जो टाइम है वो डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा जी के साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली आपको करवाई जाएगी। जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है। कंप्लीट पीवाईक्यू 230 रुपीज में हरियाणा ग्रुप डी के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिया था, जिसके अंदर पूछा गया था कि किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथोरा कहा जाता था। राय पिथोरा चौहान वंश के हिंदू अक्षत्रिय राजा थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो 1178 से लेकर 1192 तक थे। 1178 से लेकर 1192 तक उनका शासन था। दिल्ली पर राज किया था उन्होंने 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किया था पृथ्वीराज चौहान ने। 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर राज किया था। इनके उपनाम यानी कि इनको और किस किस नाम से जाना जाता था? इनको भारतेश्वर के नाम से जाना जाता था, भारतेश्वर। इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता था, पृथ्वीराज तृतीय। और अन्य किस नाम से जाना जाता था? हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता था, हिंदू सम्राट। और एक नाम था इनका राय पिथोरा। तो इन सब के नाम से इनको जाना जाता था। ये भारत के अंतिम हिंदू राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारत के अंतिम हिंदू राजा के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की कितनी रानियां थी? 13 रानियां थी, 13 रानियां। ठीक है, तो इनमें से जो प्रसिद्ध रानी थी वो थी राजा जयचंद की पुत्री। राजा जयचंद की पुत्री इनकी प्रसिद्ध रानी थी। पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। तो इनका प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1191-92 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। नवाब फिदाई खान किस बाग के वास्तुकार थे? राइट ऑप्शन रहेगा काबुली बाग, लाट बाग, पिंजौर बाग के। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पिंजौर बाग को, और पिंजौर बाग यानी कि पिंजौर गार्डन, जिसको पिंजौर गार्डन भी बोलते हैं, और अन्य किस नाम से जाना जाता है? यादविंदर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है? पंचकुला जिले के पिंजौर के अंदर स्थित है। पिंजौर गार्डन यादविंदर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। मुगल गार्डन शैली का उदाहरण है। कौन सी शैली का उदाहरण है? मुगल शैली गार्डन। पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, और 17वीं शताब्दी के अंदर वास्तुकार नवाब फिदाई खान के द्वारा जो है अपने भाई औरंगजेब, नवाब फिदाई खान के द्वारा अपने भाई औरंगजेब के प्रारंभिक शासन के दौरान बनवाया गया था। नवाब फिदाई खान के भाई कौन थे? औरंगजेब। उनके प्रशासनिक शासन के दौरान ये बनवाया गया था। इसे महाराजा यादविंदर की याद में यादविंदर गार्डन जो है इसको नाम दिया गया था। काबुली बाग पानीपत के अंदर है। ठीक है, और आम बाग भी आपका कहां पर लगता है? आम मेला कहां पर लगता है? ये भी पिंजौर पंचकुला के अंदर लगता है। हरियाणा के भिवानी जिले का नाम राजपूत राजा, कौन से राजपूत राजा की पत्नी के नाम पर रखा गया था? राइट ऑप्शन रहेगा नीम। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। महाराजा जो नीम सिंह थे वो 26 जनवरी 1376 को अपनी पत्नी भानी, इनकी पत्नी का नाम था भानी, उनके नाम से इस शहर की स्थापना की थी। और कालांतर में यानी कि उस टाइम पे भानी को भियानी और वर्तमान में भिवानी के नाम से जाना जाता है। भियानी और भानी इनकी पत्नी थी। राजपूत राजा नीम सिंह की पत्नी थी भानी, उनके नाम पर भिवानी जिले का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में बुढ़िया का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था? शाहजहां के शासनकाल में बुढ़िया कहां पर है? यमुना नगर का एक प्राचीन गांव है। यमुना नगर जिले का एक प्राचीन गांव है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो हरियाणा में बुढ़िया का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था? रंग महल बनवाया गया था। राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, कानोड़ का किला का जो निर्माण है, मराठा एक शासक थे जिनका नाम था तांत्या टोपे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कानोड़ का किला कहां पर है?
महेंद्रगढ़ के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। और ये जो किला है सुरक्षा की दृष्टि से बेहद मजबूत बताया गया है, जिसकी सुरक्षा पद्धति को देखकर 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके दौरान अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था हडसन, वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे। कानौड़ के किले की जो सुरक्षा थी बेहद मजबूत इसको बनाया गया था। तो रंग महल कहाँ पर है? बुढ़िया, बुढ़िया कहाँ पर है? एक गांव है यमुनानगर के अंदर। किसकी मृत्यु के बाद हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश का बाबर, अकबर, हर्षवर्धन। राइट ऑप्शन है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में हुई। उसके बाद हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। हरियाणा का एक जिला है सिरसा जिला, और सिरसा जिले के एक जोधका गांव, सिरसा जिले के जोधका गांव में, जोधका गांव के अंदर जोधका नाम से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। जोधका अभिलेख, जोधका अभिलेख। उससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिहार थे, प्रतिहारों का हरियाणा में जो है आधिपत्य यानी कि अधिकार स्थापित था। जोधका अभिलेख सिरसा के अंदर, जोधका गांव के अंदर, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट 1354 में हरियाणा के हिसार में किले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कब की गई थी? 1354 ईस्वी के अंदर की गई थी। इन्होंने यहाँ पर हिसार ए फिरोजा के नाम से किले का निर्माण किया था, और इसलिए हिसार को और किस नाम से भी जाना जाता था? हिसार ए फिरोजा के नाम से भी जाना जाता था। हिसार जो शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है किला। ठीक है, हिसार शब्द का अर्थ होता है किला। अकबर के समय हिसार फिरोजा क्षेत्र को हिसार के नाम से जाना जाने लगा। किसके समय में? अकबर के समय में। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेख फरीद, बू अली शाह, बख्तियार काकी या सफी उद्दीन। राइट ऑप्शन है शेख फरीद के द्वारा की गई थी। शेख फरीद का जन्म कब हुआ था? 1173 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। शेख फरीद के गुरु का क्या नाम था? शेख फरीद के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार। कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार जो है इनके गुरु का नाम था। इन्होंने हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, और जिसका जो पहला नाम था यानी कि चिश्ती संप्रदाय को पहले मसूद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनके जीवन संबंधी कुछ कविताएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इनके जीवन से संबंधित, शेख फरीद के जीवन से संबंधित कविताएं लिखी गई हैं। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, रजिया सुल्तान या बलबन। राइट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में त्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका दास था? वो गौरी का दास था, यानी कि मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास भी था और मोहम्मद गौरी का दामाद भी था। तो गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने हरियाणा पर भी शासन किया था, और बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए ऐबक द्वारा हांसी थानेसर में जो सैन्य चौकियां थी वो स्थापित करवाई गई थी। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई किस रचना में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन मिलता है? पृथ्वीराज चौहान, जो चंद्रबरदाई है उनके द्वारा जो रचना लिखी गई पृथ्वीराज चौहान, उसमें पृथ्वीराज रासो का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? हिंदी भाषा के अंदर लिखा गया है, जो में पृथ्वीराज के जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में एक महाकाव्य है, और चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। और चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि भी किसको माना गया? चंद्रबरदाई को माना गया है। पृथ्वीराज
जो रासो है वो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है जिसके अंदर 1000 से अधिक छंदों का उल्लेख है। 1000 से अधिक छंद इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से भी हरियाणा के कौन से किले को जाना जाता है? असीगढ़ के किले को जाना जाता है। और असीगढ़ वर्तमान में हरियाणा के हांसी जिले के अंदर है। असीगढ़, हांसी को पहले असीगढ़ के नाम से जाना जाता था। हांसी जिला अभी हरियाणा का 23वां जिला बन चुका है, जिसको 25 दिसंबर 2025 को जिला बनाया गया है। और घोषणा कब की गई थी? 16 दिसंबर 2025 को घोषणा की गई थी। और पूर्ण रूप से जिला कब बनाया गया? 25 दिसंबर 2025 से। तो असीगढ़ के किले का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। असी का मतलब होता है तलवार, इसको तलवार के किले के नाम से भी जाना जाता है। एक राजा थे जिनका नाम था राजा द्रुपद, उनके द्वारा यहाँ पर तलवार की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, इसलिए तलवार के किले के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ की जो तलवारें थी, यहाँ का जो लोहा था, अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा था। अच्छी तलवारें यहाँ की विदेशों के अंदर भी फेमस थी। एक आता है लोहारू का किला। लोहारू का किले का निर्माण 1570 ईस्वी के अंदर ठाकुर अर्जुन सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठाकुर अर्जुन सिंह के द्वारा लोहारू कहां पर है? भिवानी के अंदर है। और माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला 18वीं शताब्दी में माधोगढ़ सिंह के द्वारा करवाया गया था। और माधोगढ़ का किला कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? शेख चिल्ली से है। तो राइट ऑप्शन रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर शेख चिल्ली, जिसका वास्तविक नाम क्या था? शेख चिल्ली का जो वास्तविक नाम था, उसका वास्तविक नाम था अब्दुल करीम। अब्दुल करीम, अब्दुल करीम, अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक इसका जो है वास्तविक नाम था, जिसका मकबरा थानेसर था कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ये शाहजहां और उनके पुत्र दारा सिकोह के धर्मगुरु थे। शाहजहां का पुत्र कौन था? शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह, दारा सिकोह के धर्मगुरु थे। कौन? अब्दुल रकीम यानी कि शेख चिल्ली, जिनको अब्दुल रज्जाक भी कहा जाता था। और डेविस रॉय के द्वारा, डेविस रॉय के द्वारा इसे भारत का सबसे सुंदर मकबरा बताया गया है। और शेख चिल्ली के मकबरे को और किस नाम से जाना जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1650 ईस्वी में दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, क्योंकि दारा सिकोह के गुरु थे, धर्म गुरु थे कौन? शेख चिल्ली। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया निम्न में से हरियाणा का कौन सा शहर है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1354 ईस्वी के अंदर की गई थी। हिसार फिरोजा के नाम से इस किले की स्थापना की गई थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में इसको हिसार के नाम से जाना जाने लगा था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर अभी मैंने आपको बताया हिसार, गुरुग्राम, अग्रोहा, फतेहाबाद। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा में 3 क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले 1352 ईस्वी के अंदर, 1352 ईस्वी के अंदर इनके पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा। 1354 ईस्वी में हिसार की स्थापना की गई थी, हिसार फिरोजा के नाम से की गई थी। और 1360 ईस्वी में फिरोजाबाद, 1360 ईस्वी में फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी। फिरोजाबाद यानी कि हरनी खेड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। हरनी खेड़ा, फिरोजाबाद को। हरनी खेड़ा कहाँ पर है? ये सिरसा जिले के अंदर है। इन सभी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो नगर पूछा गया है या आप जिला भी बताएं तो नगर आप लगा दोगे, फतेहाबाद लगा दोगे। वैसे हिसार भी इसके अंदर आएगा। फिरोज शाह तुगलक हिसार की भी स्थापना की गई थी और फतेहाबाद की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। हरियाणा का सबसे पहले स्तंभ, जो हरियाणा के बारे में हमने पूरा का पूरा जो विवरण है 1328 के संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है। जो हरियाणा को कौन सी भूमि बताया गया? हरियाणा को धरती पर स्वर्ग की भूमि बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक का एक शिलालेख, संस्कृत शिलालेख 1328 में प्राप्त हुआ।
जिसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया है। संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया ये अभिलेख लाल किले संग्रहालय के अंदर स्थित है। और एक और जानकारी अगर आपसे पूछा जाए, ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? क्या कहा गया? रजत हरियाणा कहा गया है, रजत हरियाणा ऋग्वेद के अंदर। और मनुस्मृति या अथर्ववेद के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है? अथर्ववेद के अंदर बर्मावर्त कहा गया है, बर्मावर्त। बहुधान्यक महाभारत के अंदर कहा गया है हर्षवर्धन काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। हरियाणा को हर्षवर्धन के काल में किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। और भी बहुत सारे नाम है हरियाणा के, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया गया है। सकंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाणा को हरियाला कहा गया है सकंद पुराण में। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई है, बहुधान्यक प्रदेश। ठीक है। और पुष्प दंत ने हरियाणा को क्या कहा गया है? पुष्प दंत ने हरियाणा को हरियाणा कहा है। ठीक है। और एक थे डॉक्टर HR गुप्ता, उन्होंने हरियाणा को क्या कहा है? आर्याना नाम दिया है, आर्याना। ठीक है। ये महाराज करिशन ने हरियाणा को क्या नाम दिया है? हरना नाम दिया है, जिसका मतलब है लूटपाट का क्षेत्र। हरना नाम दिया है। रघुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा है? हरियाल कहा है, हरियाल। ठीक है। और पंडित श्री बुद्ध श्रीहद ने हरियाणा को जो नाम दिया है वो क्या दिया है? हरियाणा नाम दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम जात अग्रवाल लेखक थे, उनका जो पासना हाचिरू ग्रंथ का नाम है पासना हाचिरू ग्रंथ, दिल्ली नाम की उत्पत्ति की कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था विबुध श्रीधर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। पंडित विबुध श्रीधर के द्वारा 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का उल्लेख सबसे पहले किया गया था। हरियाणा शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? पंडित श्रीबुद्ध श्रीधर के द्वारा किया गया था। ठीक है। प्रथम जात अग्रवाल लेखक थे, अपभ्रंश लेखक थे। पासना हाचिरू ग्रंथ दिल्ली नाम की उत्पत्ति की कथा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ उनका संदर्भन प्रदान करता है। सम्राट अकबर किस हिंदू संत व कवि के संरक्षक बने? राइट ऑप्शन रहेगा सूरदास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा सूरदास। ठीक है। एक ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाश ग्रंथ के अनुसार सूरदास का जन्म कहां पर हुआ था? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हुआ था। और फरीदाबाद जिले का एक गांव है सीही गांव, फरीदाबाद जिले के सीही गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो दर्शन शास्त्र की जो शिक्षा है वो किससे प्राप्त की थी? दर्शन शास्त्र शिक्षा जो प्राप्त की थी वो संत वल्लभाचार्य से प्राप्त की थी। ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं सूरसागर साहित्य लहरी और नल दमयंती, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पानीपत का कौन सा युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में चिन्हित है? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बाबर की इसके अंदर जीत हुई थी और भारत में मुगल सत्ता की नींव पड़ी थी। ठीक है। और बाबर के द्वारा इस युद्ध के जीतने के बाद अपनी पत्नी के नाम पर पानीपत के अंदर, ये युद्ध पानीपत के अंदर लड़ा गया था, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। काबुली बाग मस्जिद कहां पर है? पानीपत के अंदर है। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाता है कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध? अकबर
और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसके अंदर अकबर की जीत हुई थी। जीत किसकी हुई थी? अकबर की। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को किस किस के बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, एक अहमद शाह अब्दाली और एक मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक थे, उसकी जीत हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित एक स्थल है काला अम्ब। काला अम्ब कहां पर है? पानीपत के अंदर है। और इन तीनों जो ऐतिहासिक लड़ाई हैं पानीपत की, उनका जो वर्णन है वो पानीपत संग्रहालय से हमें प्राप्त होता है। मध्यकालीन युग में हरियाणा के कवि द्वारा सूरसागर लिखा गया था। भाई सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई थी? सूरदास के द्वारा। ठीक है। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो। ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही गांव के अंदर इसका जन्म हुआ था। सीही गांव के अंदर। ठीक है। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र भी इसकी रचना है। और रघुवंशम, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कुमार संभवम किसकी रचना है? ये भी कालिदास की रचना है। मेघदूत, मेघदूतम किसकी रचना? कालिदास की। ऋतु संहार मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऋतु संहार किसकी रचना? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, कुमार संभवन, मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, सूरदास के द्वारा सूरसागर, सूरसारावली, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा लिखी गई है। सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, यानी कि अकबर के टाइम के थे। समकालीन का मतलब है जिस टाइम पे अकबर थे उसी टाइम पे सूरदास जो है शासन करते थे। सूरदास का जन्म हुआ जो भी है। नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग्स का प्रभाव हरियाणा के कौन से जिले में आपको देखने को मिलता है? रोहतक के अंदर देखने को मिलता है। और रोहतक में भी हिंदू मंदिरों के अंदर देखने को मिलता है। रोहतक के से भी हमें प्राप्त हुई, और कैथल के कलायत से, कैथल के कलायत से हमें ये प्राप्त हुई है। ठीक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पांडुलिपि विभाग के अधीन जो ये आता है, हिंदू मंदिरों से जो हमें ये पेंटिंग मिली है। और एक आपको पिंजौर, पिंजौर में जो रंग महल है, पिंजौर में भी रंग महल है, उसकी दीवारों को इन्हीं चित्रों से सजाया गया है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन मुगल पेंटिंग का प्रभाव हरियाणा के कौन से जिले में देखने को मिलता है? रोहतक जिले के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? राइट ऑप्शन रहेगा अर्णोराज, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? अर्णोराज था। प्रथम चौहान शासक कौन था हरियाणा के ऊपर आक्रमण करने वाला? अर्णोराज, जिसने 12वीं शताब्दी यानी कि 1139 ईस्वी में आक्रमण किया था हरियाणा प्रदेश के ऊपर। तोमर जो शासक थे उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए अर्णोराज ने आक्रमण करके 1139 ईस्वी में हरियाणा पर हमला करके तोमरों को सत्ता से हटा दिया था। तोमरों को सत्ता से हटा दिया था और हरियाणा के अंदर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है। इसी आक्रमण के समय अर्णोराज की सेना ने यमुना नदी के पानी को गंदा कर दिया था। और यमुना नदी के पानी जो गंदा हुआ उसके दृश्य को देखकर हरियाणा की महिलाओं की आंखों से आंसू निकल गए थे। विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ देव को किस नाम से जाना जाता है? बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक चौहान वंश का शासक था, चौहान वंश का शासक था। ठीक है, जिसने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली पर शासन किया था। और विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? वो किया था 1265 ईस्वी के अंदर। क्यों किया था? बलबन ने जो शक्तिशाली मेवे थे उनसे निपटने के लिए, क्योंकि जो शक्तिशाली मेवे थे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को लूटते थे, लूटपाट इन्होंने मचाई हुई थी। तो उससे निपटने के लिए बलबन ने हरियाणा के गुरुग्राम में गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। हरियाणा के
गुरुग्राम के अंदर एक निर्माण करवाया था गोपालगिरी का। किसने करवाया था? बलबन ने। गोपालगिरी, गोपालगिरी, गोपालगिरी दुर्ग का, गोपालगिरी किले का निर्माण गुरुग्राम के अंदर करवाया गया था। ठीक है, और इस दुर्ग के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था वो शांति स्थापित करना था। बलबन ने मेवातियों को नष्ट करने का प्रयास 1265 ईस्वी के अंदर किया गया था। बलबन के द्वारा हरियाणा में जो इक्ते स्थापित किए गए थे, उस टाइम पे इक्ते बोला जाता था। कैथल और सोनीपत की स्थापना, दो इक्तों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा में बलबन के द्वारा की गई थी। हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता पलवल। हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा? पलवल। तो गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेव की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1265 में किया था। गुरुग्राम के अंदर गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। दो इक्ते कैथल और सोनीपत की स्थापना की। सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? पलवल था। हरियाणा में तोमर वंश का शासन कब स्थापित हुआ था? हरियाणा में जो तोमर वंश का शासन है वो 7वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। तोमर वंश की स्थापना 736 ईस्वी में, 736 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अनंगपाल तोमर के द्वारा। अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। ठीक है, हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद तोमर वंश का उदय हुआ था, यानी कि प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। हरियाणा में प्रतिहार वंश का जो शासन था उसके बाद में तोमर वंश शासन आया था। और अनंगपाल तोमर के द्वारा, अनंगपाल तोमर के द्वारा 736 ईस्वी में 7वीं शताब्दी में तोमर वंश की स्थापना की गई थी। तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन था? हरियाणा में कौन था? जाउल। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। तोमर वंश का प्रथम राजा जाउल था, जोल बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया था? चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला की जो स्थापना है बाबा फरीद शकरगंज के द्वारा की गई थी। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर भारत में पूछे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापना की गई थी। हरियाणा के अंदर चिश्ती सिलसिला संप्रदाय के संस्थापक बाबा फरीद शकरगंज को माना जाता है, जो हरियाणा के हांसी के अंदर निवास करते थे और जिसकी जो स्थापना है वो 1192 ईस्वी के अंदर की गई थी। त्राइन का द्वितीय युद्ध भी कब लड़ा गया था? 1192 के अंदर लड़ा गया था। जहांगीर के कोष अध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? फरीदाबाद की स्थापना की गई थी 1607 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जहांगीर के कोष जो अधिकारी थे शेख फरीद, जहांगीर के कोष अधिकारी थे कौन? शेख फरीद। और इसी के साथ में जो फरीदाबाद है उसको किसका सपनों का शहर कहा जाता है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। फरीदाबाद को और किस नाम से जाना जाता है? फरीदाबाद क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है भाई। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इसे हरियाणा की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसकी स्थापना हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी? काबुली बाग। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर के बीच में लड़ा गया था और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुए थे। और भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर का साथ इस युद्ध में किसने दिया था? मोहम्मद उगली ने दिया था। मोहम्मद उगली ने दिया था। और इस युद्ध की जीत की खुशी में बाबर के द्वारा काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत के अंदर करवाया गया था। काबुली बाग जो मस्जिद है हरियाणा के अंदर मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है। और पानीपत के अंदर एक और है बू अली शाह कलंदर की दरगाह। बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी कहां पर है? पानी के अंदर है। काला अंब जो पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंध है। तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और अफगान शासक थे और मराठा शासक सदाशिव राव भाव के बीच में लड़ा गया था।
अल बरूनी की किताब किताब उल हिंद में प्रचलित ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। यह पुस्तक किस शताब्दी के अंदर लिखी गई थी? 11वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई। अल बरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, 11वीं शताब्दी में लिखी गई एक पुस्तक है जिसके अंदर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो ब्रह्म सरोवर झील है उसका वर्णन हमें मिलता है। और इस किताब से महमूद गजनवी से 11वीं शताब्दी आक्रमण के बारे में भी पता चलता है। और किताब उल हिंद है जो कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अपने लाल रंग के चावलों के कारण दिल्ली के अमीर घरानों के अंदर प्रसिद्ध था? राइट ऑप्शन रहेगा सिरसा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तुगलक वंश, तुगलक वंश, यहाँ पे आप लिख लेना तुगलक वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और उसका पुत्र जूना खां जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। और इनका जो मूल नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें हरियाणा का कौन सा अपने चावल? सिरसा, ठीक है। और इसी के शासनकाल में एक यात्री आया था अफ्रीकी देश मोरक्को से, मोरक्को से, जिनका नाम था इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इब्न बतूता के द्वारा रेहला नामक पुस्तक, ठीक है, जिसमें उन्होंने हरियाणा की खेती से संबंधित बातों का वर्णन किया है। हरियाणा से संबंधित वर्णन रेहला पुस्तक के अंदर मिलता है जो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। एक अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इस समय हरियाणा का जो सिरसा क्षेत्र था अपने लाल रंग के चावल और पानीपत जो क्षेत्र था वो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के द्वारा पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के बाद पानीपत का हाकिम किसे नियुक्त किया गया था? दौलत खां, सुलेमान शहजादा, मोहम्मद उगली को या आलम खां को? तो राइट ऑप्शन रहेगा मोहम्मद उगली। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी मेरे दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। बाबर की विजय हुई थी और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इब्राहिम लोधी पानीपत युद्ध के अंदर मारा गया था और इसी के साथ में लोधी वंश की स्थापना हो गई थी। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा लिखी गई थी। और इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तुगलुमा विधि, तुगलुमा युद्ध नीति अपनाई थी, तुगलुमा युद्ध नीति अपनाई थी। और तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले इस युद्ध के अंदर किया गया था। बाबर का साथ मोहम्मद उगली के द्वारा दिया गया था। बाद में पानीपत का हाकिम बाबर के द्वारा मोहम्मद उगली को नियुक्त किया गया था। और बाबर ने इस युद्ध में जीत के बाद पानीपत में इब्राहिम लोधी का मकबरा बनवाया और काबुली बाग मस्जिद का निर्माण भी बाबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, सतनामी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस संगठन की शाखा थी? सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए, सतनामी संप्रदाय की जो स्थापना वीरभान नामक एक संत ने की थी 1543 ईस्वी में हरियाणा के नारनौल के अंदर की थी। हरियाणा के नारनौल के अंदर की थी। तो रैदासी संगठन की एक शाखा थी, ठीक है। और जो सतनामी संप्रदाय थे वो किसके अंदर विश्वास रखते थे? सत्य और ईश्वर के अंदर विश्वास रखते थे, इसलिए उनको सतनामी के नाम से पुकारा जाता था। इस संप्रदाय को रैदासी संप्रदाय की शाखा माना जाता है। रैदासी संप्रदाय की स्थापना संत वीरभान के गुरु उदयदास के गुरु रैदास जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो रैदास जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीरभान के गुरु थे जिनका नाम था रैदास, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस संप्रदाय के जो लोग थे, सतनामी संप्रदाय के लोग अपने सिर मुंडवाते थे, ठीक है, इसलिए इनको मुंडिया कहा जाता था। सतनामियों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता था? सतनामियों के धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था, ठीक है। और 1672 में
सतनामियों का विद्रोह मुगल शासक औरंगजेब की सेना के साथ नारनौल के अंदर हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर सतनामी विद्रोह कहां पर हुआ था, नारनौल के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1672 के अंदर हुआ था। किसके साथ में हुआ था? मुगल शासक औरंगजेब की सेना के साथ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, पंडित विभुद श्रीधर, राहुल सांकृत्यायन और महाराज कृष्ण। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा लंबी क्लासेस रखने से आप बोर भी हो जाओगे। तो हमारी कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे। 230 रुपीज कंप्लीट प्राइस रहेगा। हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस आपको 2 बजे क्लास मिलती है और डेली रात को मैथ की 9 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।